लेकिन जितने बदअकीदे आपको मिलेंगे, बस नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी। तो हम लोग भी तो कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, नबी ने किसी का नाम तो नहीं लिया। पगला नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी हदीस पढ़ो। नबी ने पूरी हदीस पढ़ो तो क्या अंदाजा लगता है नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बोलो जैसा। आपको पता है बनी इसराइल कौन है? अरे बोलो पता है बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी बनी इसराइल है, ये नसरानी जिसको क्रिश्चियन कहते हैं ये बनी इसराइल है। कुरान में या बनी इसराइल जहां जहां तस्करा है, इसका मतलब है ऐ औलादे याकूब, ऐ औलादे याकूब। आपको मालूम है याकूब अलैहिस्सलाम के वो 11 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। जोर से बोलो। वो 11 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, इधर देखो, वही 11 बेटों की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। बड़े शरीर थे, बड़े बदतमीज थे वो 11 बेटे जिन्होंने हसद में आकर, बोलो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बोलो रस्सी में बांध कर कुएं में डाल दिया ताकि ये मर जाए और बाप अब्बा हुजूर, इस अब्बा हुजूर हम लोगों को यूसुफ से ज्यादा चाहे। तो हसद में आकर हजरत यूसुफ को उन्हीं 11 भाइयों ने कुएं में डाला। उन्हीं 11 की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और बनी इसराइल का मतलब यहूदी और नसरानी है। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी पर आया, नसरानी पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया, मेरी उम्मत के लोग भी उनसे दोस्ती की वजह से वो काम करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। जैसे वो 72 जहन्नमी, जैसे वो 72 जहन्नमी मेरी उम्मत के 73 फिरकों में, ये 72 जहन्नमी होगा, क्योंकि इनका तार उन्हीं 72 से, जोर से बोलो, जुड़ा होगा। इधर देखिए, एक फिरका जन्नती होगा। वो जन्नती कौन? जिस रास्ते पर मैं हूं, मेरे सहाबी हैं, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा हक पर कायम रहेगा। हजरात सीने पर हाथ रखकर बताओ, जितने फिरके मुसलमान में है ये सब सुन्नी से कटकर बने हैं। अरे जोर से बोलो। सब सुन्नी से कटकर बने हैं। सबके बाप दादा पहले सुन्नी थे, लक्कड़ दादा सुन्नी, परदादा सुन्नी, 50 साल पीछे चलिए सब सुन्नी, 200 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 500 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 1000 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 1200 बरस पहले पीछे चलिए सब सुन्नी। ऐसा नहीं है कि सलाम आज पढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नात आज पढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं है कि दरूद आज पढ़ा जा रहा है। अरे जब से कुरान उतरा है मुस्तफा पर सलाम पढ़ा जा रहा है, जब से कुरान उतरा है मुस्तफा पर दरूद भेजा जा रहा है, जब से मुस्तफा दुनिया में आए हैं मुस्तफा की मीलाद खानी हो रही है। लेकिन लोग जो पहले सलाम पढ़ते थे, जोर से बोलो, दरूद पढ़ते थे, नबी की नात पढ़ते थे, नबी का तराना पढ़ते थे, आज लोग बदल गए। अरे बोलो लोग बदले। ये बदले कैसे? इनको यहूदियों की दोस्ती ने बदला। जोर से बोलो, इनको यहूदियों के कनेक्शन ने बदला। आज हम लोगों को बर्बाद किसने किया? आज मुसलमान बर्बादी के दिहाने पर खड़ा है। अरे बोल, आज मुसलमान बर्बादी के दिहाने पर खड़ा है। इंडिया तो कुछ ठीक है, अरे जोर से बोलो, हमारा मुल्क तो अल्लाह का शुक्र है, जोर से बोलो, बुजुर्गों का सदका है। अभी चुपचाप से बैठिए, अभी हजरत को मत लाइए। हजरत को मेरी तकरीर के बिल्कुल आखिरी में जब 5 मिनट 10 मिनट बचे तब हजरत आएंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी वजू बनाने के लिए जाइए, हजरत तैयार कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू लोग ये बताइए, मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, क्या अर्ज कर रहा था? भूल गया।
हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितने बच्चे सऊदीया, दुबई, कतर रहते हैं, उनसे पूछिए कि उनके घर का माहौल कैसा है, उनका रख रखाव कैसा है। अरे बोलो, वो सिर्फ बनावटी है, बनावटी, वरना सब अंदर से यहूदी बन चुके हैं। अरे जोर से बोलो, उनके घर का ताल्लुक इधर देखिए हजरात, खाना यहूदियों की तरह, पीना यहूदियों की तरह। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क सलामत है, सलामत है। यहां अभी उतना फर्क नहीं आया, लेकिन हमारे मुल्क से बाहर चले जाइए, पैगंबर ने जैसा कहा है वैसा हो रहा है। आज देख रहे हो तुर्की, अरे बोलो तुर्की पर कितना जबरदस्त ज़लज़ला आया। इधर देखो, मैंने आपसे क्या कहा, मुसलमानों पर उसी वक्त बर्बादी आएगी जब मुसलमानों का ईमान बर्बाद होगा। जोर से बोलो, मुसलमान समझ नहीं पा रहा है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। याद रखो, जैसे यहूदियों ने पैगंबरों को गालियां दी, जोर से बोलो, जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ कर कत्ल किया, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों की तौहीन की, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों को अपने जैसा बशर समझा। कसम खुदा, इन्हीं यहूदियों से जिनका तार जुड़ा है, वो लोग भी हमारे नबी के बारे में यही नजरिया रखते हैं। जोर से बोलो, यही नजरिया रखते हैं। अबे पगला, अगर ये नजरिया रखोगे तो तुम मुसलमान के बच्चे नहीं कहलाओगे। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। तौबा करो, तौबा, होश में रहो, होश में। जहां रहो नबी की तारीफ करो। जोर से बोलो, जहां रहो, मौका मिले तो तन्हाई में बैठकर, इधर देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना। अरे बोलो, खड़े होकर सलाम पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन एक मसला सुन लीजिए, इजाजत है बताऊं? अरे जोर से बोलो, बताऊं, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। पहले हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, यह बताइए कि मैं स्टेज पर आऊं। अरे बोलो, मैं स्टेज पर, और कोई अगर हमसे बड़े बुजुर्ग नहीं बैठे हैं, सब हमसे छोटे हो या हमारे हम उम्र हो, अगर मैं स्टेज पर आऊं, सब खड़ा हो जाए और एक मौलवी बैठा रहे, तो आप क्या सोचोगे? लगेगा, आप सोचोगे लगता है हजरत की मोहब्बत इसके सीने में। अरे बोलो, एक मिसाल दे रहा हूं, मानकर चलिए मैं आया, सारे मौलवी इधर देखिए, मानकर चलिए अगर हमारे कोई बुजुर्ग बैठे हैं तो उनकी बात नहीं है, जोर से बोलिए, लेकिन हम उम्र हैं, साथी हैं, या हमारे छोटे हैं, बोलिए, हमारे छोटे बच्चे हैं, तलबा मदरसे के, मैं आया तो सब खड़े हो गए, लेकिन एक मौलवी खड़ा नहीं हुआ, तो आपके दिल में क्या आएगा? लगता है इस मौलवी को हजरत से मोहब्बत नहीं है। गर्चे वो मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन आपको बदगुमानी पैदा होगी कि लगता है हजरत से इनको मोहब्बत नहीं है। मेरी तरफ देखिए, आप जब समझ गए तो समझ लीजिए, खड़े होकर सलाम पढ़ना जरूरी नहीं। आप नबी पर बैठकर भी पढ़ें, दिल से पढ़ें, तो यकीनन वो सलाम कबूल होगा। लेकिन इधर देखिए, जहां पर सब खड़े हो, जोर से बोलो, जहां पर सब खड़े हो, तो अब वहां पर एक आदमी का बैठकर सलाम पढ़ना नाजायज है। अगर पांव में कोई तकलीफ नहीं है, अगर कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, अगर सारा मजमा खड़ा होकर सलाम पढ़ रहा है, तो अब उस मजमे में उस आदमी को बैठकर सलाम पढ़ना नाजायज है। क्यों? इसलिए कि वो बैठकर पढ़ेगा तो जितने लोग देखेंगे बदगुमानी में मुब्तला होंगे, वो सोचेंगे लगता है ये नबी का गुस्ताख है, लगता है ये नबी का तौहीन करने वाला है। इसलिए ऐ लोगों, हमारी इधर देखो, मैंने जो मसला बयान किया ध्यान से सुनो। सलाम खड़े होकर पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन जहां सब खड़े हो वहां पर अब खड़ा होना जरूरी है। अगर पांव में कोई बीमारी नहीं है तो जहां रहिए सलाम पढ़िए, दरूद पढ़िए, लेकिन मौका महल देखकर। इधर देखिए, आज हम सुन्नियों में भी बहुत बड़ी बीमारी है। इधर देखिए, सलाम पढ़ेंगे तो इतना लंबा पढ़ना शुरू करेंगे कि मत पूछिए, लोग थक जाए, जब तक थके नहीं छोड़ेंगे नहीं। मसला सुन लो कान खोलकर,
इमाम को इतनी लंबी किराअत करना नमाज में हराम है जिससे नमाजी नमाज तोड़ने पर मजबूर हो जाए। जोर से बोलो, इमाम को इतनी लंबी किराअत करना नमाज में, जोर से बोलो, हराम है जिससे नमाजी नमाज तोड़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसे ही मौलाना रब्बानी को इतनी लंबी तकरीर करना भी हराम है जिससे पब्लिक उठ उठ कर भाग जाए, लोग सुने नहीं, तकरीर की बेहुरमती हो। इतना लंबा सलाम पढ़ना भी हराम है जिससे लोग ऊब जाए और सलाम छोड़कर भाग जाए। तो नेक अमल उतना ही करो जितने की ताकत हो। अकेले करो तो खूब करो, अरे बोलो, अकेले करो तो खूब करो, लेकिन जब मजमा में करो तो सबका ख्याल रखो। बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी है। और तरावी का भी मसला सुन लो, तरावी रमजान आने वाली है। आजकल लोग 3 दिन में तरावी खत्म, बोलो, खत्म कुरान करते हैं, 10 दिन में खत्म कुरान करते हैं। खत्म कुरान सुनने का हक उन्हीं को है, जोर से बोलो, जो, बोलो, खड़े होकर, बोलो, खड़े होकर तरावी पढ़ने की ताकत रखे। और अगर खड़े होने की ताकत नहीं रखता है बल्कि बस अलम तरा कैफा तक ताकत रखता है, बोलो, छोटी छोटी सूरत की ताकत रखता है, लंबी सूरतों की ताकत नहीं रखता, तो उसके लिए बेहतर यह है कि तन्हाई में जाकर के अलम तरा से अपनी तरावी पढ़ ले। वरना अगर बोलिए इमाम साहब ने लंबी किरात की, आजकल तरावी कैसी हो रही है, इलाहाबाद का मैं आपको बयान कर रहा हूं, और इलाहाबाद नहीं, बहुत सारी जगहों पर, इधर देखिए, जैसे हाफिज जी ने पहली, इधर देखिए, पहली वाली 2 रकत पढ़ी तो सब लोग पढ़ लिए, लेकिन जब इधर देखिए, अब जब दूसरा राउंड शुरू हुआ, इधर देखिए, जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो अब लोग मस्जिद के बाहर चले गए, सिगरेट पीने लगे, खैनी खाने लगे, चाय पीने लगे। जैसे देखा हाफिज जी रुकू में गए, सिगरेट फेंका और सीधे रुकू में चले गए। ये तरावी नहीं है, मजाक है, मजाक। ऐसा करने वाला बहुत बड़ा पापी है, गुनहगार है। तुम नमाज का मजाक उड़ा रहे हो, नमाज की तौहीन कर रहे हो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तरावी पढ़ो तो दिल से, और जितने की ताकत हो उतना ही पढ़ो। सुन्नी बनकर रहो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो, और यहूदियों के तरीके से बचो। जोर से बोलो, यहूदियों के तरीके से बचो। और एक बात ध्यान दो, सुन्नी हो तो वो काम मत करो कि गैरों को उंगली उठाने का मौका मिले। हमारे स्टेज का भी माहौल बिगड़ता जा रहा, अरे बोलो, हमारे स्टेज पर भी माहौल ऐसा बिगड़ रहा है कि पढ़ा लिखा तबका आता है, वो तकरीर नहीं सुनता चला जाता है। ये क्या हो रहा है हजरात, बहुत ज्यादा शोर शराबा करने से जलसा कामयाब नहीं होता, बहुत ज्यादा नाराबाजी करने से या नोटों की बारिश करने से जलसा कामयाब नहीं होता। जलसा कामयाब उस वक्त होता है कि आदमी जाए तो हदीस और कुरान का पैगाम अपने दिलो दिमाग में बसा कर जाए। जोर से बोलो, बसा कर जाए। मैंने आपको बहुत सारी बातें बयान कर दी, इजाजत दीजिए, टाइम बताओ। मैं घड़ी देखकर तकरीर नहीं करता, ये देख रहे हैं, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी भी पहनना बंद कर दिया। अब मैं चेहरा देखकर तकरीर करता हूं। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो समझता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे आंखें खुल गई, मुंह में मच्छर घुसने लगा, तो मैं समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। याद रखिए, तो मेरी तकरीर का हाल यह है, अगर इजाजत दीजिए तो एक छोटी हदीस सुनाकर तकरीर खत्म। जोर से बोलो, इजाजत है। अब हजरत आने वाले, इधर देखिए, आपको मालूम है कौन आने वाले, आले रसूल। अरे बोलो, आले रसूल तशरीफ लाएंगे, लेकिन आपको अदब के साथ उनकी जियारत करनी है। जो जहां बैठा है वहीं बैठेगा, सिर्फ स्टेज वाले बोलो हाँ हजरत आएंगे तो सब लोग खड़े हो जाइएगा ताकि एहतराम बजा लाए, लेकिन फिर कुर्सी पर बैठ जाइए, हमा हमी मत कीजिएगा। स्टेज पर जब आएंगे तो हमारे उलमा उनका अदब एहतराम, उनके शायान शान करेंगे। जोर से बोलो, उनके शायान शान। मेरी तकरीर के बाद दस्तार बंदी होगी, बच्चों को बुलाकर लाइए, बस आखिरी हदीस सुनिए, 5 मिनट में तकरीर खत्म।
जोर से बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो, बस ध्यान से सुनो। बच्चे को बैठो बैठो, मेरी नजर सबको देख रही है। अल्लाह, अरे बोलिए, ये लदौरा है, क्या नाम है गांव का? अरे जोर से बोलो, लदौरा। इधर देखिए माशाअल्लाह, ये गांव बड़ा मशहूर है, तो आप अपने गांव को बदनाम मत कीजिए। आखिरी हदीस सुनिए, 5 मिनट में तकरीर खत्म। लेकिन आप लोग भी चुपचाप से बैठिए बाबू लोग। इजाजत है? बोलिए इजाजत है। माशाअल्लाह, मैं आपको आखिरी हदीस सुनाकर, हदीसें तो बहुत है, हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो काफी वक्त लगेगा। बस आखिरी हदीस सुनिए, तकरीर खत्म 5 मिनट के अंदर। बाबू ध्यान से सुनिए। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाब व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? हाथ उठाकर बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? ध्यान से सुनिए। तो नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिर्कु बिल्लाह इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की गरीबी की वजह से उनकी मदद ना करना, उनको पैसा देकर रिश्वत लेना, उनको पैसा देकर रिश्वत लेना, ये तीसरी चीज है। चौथी चीज सुन लो, पैगंबर फरमाते हैं गुंडागर्दी के जरिए अपने पड़ोसियों का माल खाना, उनका माल खाना, उनकी जमीन पर कब्जा करना। पांचवी चीज सुन लो, पैगंबर फरमाते हैं किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवीं चीज सुन लो, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवीं चीज सुन लो, किसी मुसलमान पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे घरों को बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, चोरी से तौबा करो, सेहर से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो। इधर देखो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इजाजत है? 5 मिनट इजाजत है? हाथ उठाइए, हाथ नीचे कीजिए। मैं बहुत खुश हूं आपसे। माइक तो अपने रंग में नहीं है, लेकिन मजमा बड़ा अपने रंग में है। अरे बोलो, मेरा रंग कभी फीका नहीं पड़ता। यही लोग हमारा रंग को फीका करते हैं। मौलाना चाहते हैं कि आपको दिल से हदीस सुनाए। इजाजत है? बाबू लोग इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे कि हमारी बीवी हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। आप लोग समझते हैं कि हमारा बेटा हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। ध्यान से सुनिए, बस 5 मिनट। आप लोग समझते हैं कि हमारा भाई हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। आप समझते हैं कि हमारा दोस्त हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन तुम धोखे में हो। ये लोग तुमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। जब तक आंखें खुली है तब तक मोहब्बत है। आंखें बंद, तीजा किया, 40वां किया, भूल गए, मोहब्बत खत्म। सब भूल गए, कहां गए अब्बा,
कहां गई अम्मी, कहां गए भैया, कहां गए नाना, कहां गए दादा। हदीस में आया है, पैगंबर फरमाते अल्लाह ताला तुम्हारी मां से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला तुम्हारे भाई बहनों से भी तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम गौर नहीं करते, तुम इस बात पर गौर नहीं करते। इधर देखो, तुम छोटी गलतियां करती हो, भाई तमाचा लगा देता है। तुम छोटी गलतियां करते हो, मां मारती है। तुम छोटी छोटी गलतियां करते हो, जोर से बोलो, तुम्हारा बाप तमाचा मारता है। लेकिन अल्लाह ताला कितना बड़ा रहीम व करीम है कि तुम बड़ा से बड़ा गुनाह कर लेते हो, जबकि उसके अंदर शक्ति है, ताकत है। वो चाहे तो जमीन में जलजला पैदा कर दे, तुमको जमीन में धंसा दे। अगर वो चाहे तो बादल का टुकड़ा तुम पर तोड़ कर गिरा दे। अगर वो चाहे तो हवा को हुक्म दे, वो तुम्हें उठाकर पहाड़ों में फेंक दे। लेकिन वो इतना बड़ा रहीम व करीम है कि तुम बड़ा से बड़ा पाप करते हो, लेकिन फौरन सजा नहीं देता। वो तुमको तौबा करने का मौका देता है, वो तुमको सुधरने का मौका देता है, वो तुमको गुनाहों से बाज आने का मौका देता है कि मेरे बंदे अब भी तौबा कर लो, अब भी तौबा कर लो। जब बंदा तौबा नहीं करता, जब पाप में डूब जाता है, गुनाहों में डूब जाता है, तब अल्लाह ताला अपनी रस्सी को खींचता है। और जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है, उसे कोई बचा नहीं सकता। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, तकरीर खत्म। इजाजत है? लेकिन अभी भी थोड़ा हजरत को रोक कर रखिएगा, ताकि इस वाकया को बोलो, चूंकि हजरत तशरीफ लाएंगे तो मैं भी खड़ा हूंगा, आप भी इस्तेकबाल करेंगे, तो फिर इधर उधर मामला हो जाएगा। इसलिए बाबू लोग 2 मिनट के लिए हजरत को अभी रहिए, जब मैं आखिरी पे पहुंचू तब हमारे हजरत को लाइएगा, ताकि हम भी इस्तेकबाल करें, सारा मजमा भी इस्तेकबाल करे, शायाने शान इस्तेकबाल हो और लोग समझ भी ले। वाकया सुनिए, एक बड़ा अच्छा वाकया। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री, करीब आइए, इधर देखिए। सारी दुनिया हम लोगों से करीब हो रही है, लेकिन मौलवी ही दूर भाग रहा। अब आप बताइए, मौलवी ही हम लोगों से दूर भागेगा तो बोलो हमारा साथ कौन देगा? ये लोग तो हमारे दाएं, अरे बोलो हमारा दाया बाया बाजू है। ये हमारे उलमा, हमारे दोनों बोलो बाजू हैं, इधर वाले दाएं बाजू और इधर वाले बाएं बाजू। लेकिन यही लोग अगर भागेंगे तब तो हो गया मैदान खाली। बस आखिरी वाकया सुनिए। सैयदना जुन्नून मिस्री बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए, हमारी मां बहन, हमारे बाबू लोग, सब लोग ध्यान से सुनिए। दरिया के किनारे खड़े थे, अचानक देखा एक जहरीला बिच्छू आ रहा। देखा एक जहरीला खतरनाक बिच्छू आ रहा है। जैसे बिच्छू को देखा, गौर से सुनिए, जुन्नून मिस्री उस बिच्छू को बहुत गौर से देखने लगे। ये बिच्छू कहां जा रहा है? देखा ये बिच्छू दरिया के किनारे गया। कहां गया? जैसे दरिया के किनारे गया, अचानक दरिया से एक मेढक किनारे पहुंचा। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक उसको दरिया में लेकर उस पार गया। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो परेशान, का या अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? आखिर ये बिच्छू पीठ पर, मेढक की पीठ पर बैठकर कहां गया, कहां जा रहा है? देखा कि मेढक दरिया के उस किनारे ले जाकर बिच्छू को छोड़ा। आप पीछे पीछे हुए कि देखें ये बिच्छू कहां जा रहा है। जब आप पीछे पीछे हुए तो आपने क्या देखा? बिच्छू बड़ी तेजी से एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। अचानक आपने उस दरख्त की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा एक नौजवान सो रहा है और उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक वो सांप उसे डसने वाला था, पीछे से बिच्छू गया,
सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया, मर गया। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो अल्लाह से अर्ज करते हैं, अल्लाह ये कौन बंदा है कि जिसकी तू हिफाजत कर रहा। सांप उसे डसने वाला था, ये अल्लाह तूने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उस जवान की जान बचा ली। आखिर कौन नौजवान है, कैसा है? हजरत जुन्नून मिस्री आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जैसे नौजवान के करीब पहुंचे तो देखा कि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। हजरत जुन्नून मिस्री सजदे में चले गए, कहा अल्लाह ये माजरा समझ में नहीं आता। इतने बड़े शराबी कि शराब पीकर बेहोश पर आए, सांप सीने पर बैठा है, अचानक उसे डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उस शराबी की जान बचा ली। अल्लाह ये राज समझ में नहीं आ रहा। तो आवाज आई है, जुन्नून मिस्री तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम है, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अपने किसी भी बंदे को उसके पाप की सजा फौरन नहीं देता, अपने किसी भी बंदे को उसके जुर्म की सजा फौरन नहीं देता। मेरे पास ताकत है कि मैं चाहूं तो फौरन सजा दूं, लेकिन मैं अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता हूं, मैं अपने बंदों को सुधरने का मौका देता हूं। जब वो नहीं सुधरता तब मैं अपनी रस्सी को टाइट करता हूं। इतना सुनना था, जुन्नून मिस्री रोने लगे, रोते हुए वहीं पर बैठे रहे। अचानक नौजवान को होश आया। नौजवान ने जुन्नून मिस्री का चेहरा देखा, शर्मा गया, कहा हजरत आप यहां? कहा हां, तुम्हारी हालत देखकर मैं परेशान हूं। अरे नौजवान, शर्मिंदा हो शर्मिंदा, ये देख मरा हुआ सांप है। सांप, तुझे कुछ खबर है? ये सांप तुम्हारे सीने पर बैठा था, तू शराब पीकर बेहोश था, तुझे खबर नहीं? ये सांप तुम्हारे सीने पर बैठा था, अचानक तुम्हें डसने वाला था। अल्लाह ने एक जहरीले बिच्छू को भेजा, उस बिच्छू ने सांप को मार डाला और अल्लाह ने तुम्हारी जान उस बिच्छू के जरिए बचाई। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करो? क्या अभी भी होश नहीं है कि तौबा करो? इतना सुनना था, वो चीख मार कर रोने लगा, कहा हुजूर आज से मैं तौबा कर रहा हूं, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मेरा रब जब मुझ जैसे शराबी पर इतना बड़ा मेहरबान है तो काश मैं नमाज पढ़ूं तो कितनी मेहरबानी करेगा, काश मैं रोजा रखूं तो कितनी मेहरबानी करेगा, काश मैं कुरान की तिलावत करूं तो कितनी मेहरबानी करेगा, काश मैं उससे जुड़ जाऊं तो कितनी मेहरबानी करेगा। तो अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो अपने बंदों को उसके माँ बाप से भी ज्यादा चाहता है, उसके भाई बहनों से भी ज्यादा चाहता है। इसलिए हमारे बच्चों, नमाज पढ़ो, मस्जिद को आबाद रखो। ये बच्चे तुम्हें काम नहीं आएंगे, ये बीवी तुम्हें काम नहीं आएगी, मर जाओगे, कहानी खत्म। दादा चले गए, परदादा चले गए, खानदान के लोग चले गए, तो अब तो हमको जाना है, हमारा भी नंबर आज नहीं तो कल आएगा। अच्छी जिंदगी गुजारो, जब तक दुनिया में रहो बीवी का हक अदा करो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो और कोशिश करो कि हलाल कमाएं, हलाल खाएं, और कोशिश करो कि दौलत कमाकर हम करोड़पति जरूर बन जाए, लेकिन अल्लाह रसूल से रिश्ता ना टूटे। अल्लाह रसूल से रिश्ता हमेशा मजबूत रहे, मजबूत। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जहां रहिए मस्जिद को आबाद रखिए, घर को आबाद रखिए, सीने को आबाद रखिए। ये मेरी 3 बातें ध्यान से सुनिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो जहां रहिए, इधर देखिए, ये तीनों बातें सीने में रखिए। जो तीनों का संगम है, जल्दी बोलो, जिसका सीना तीनों का संगम है, वही पक्का मुसलमान है, वही कामिल मुसलमान है, वही सबसे अच्छा मुसलमान है।
आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को